औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट टाइम मैंने आपको वर्कशीट बनाना सिखाई थी। उसी वर्कशीट को बहुत ईज़ी मेथड से किस तरह से हम बना सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊँगी। आउटपुट इसकी भी उसी तरह की होगी। वो हमारा हार्ड वर्क था, हमने मेहनत की और एक अच्छी चीज़ तैयार की। आज हम स्मार्ट वर्क से वही रिज़ल्ट्स लेने जा रहे हैं। कॉपी पेस्ट है और कॉपी पेस्ट से हम वर्कशीट्स भी बना सकते हैं और इसी तरह से हम नेट से बहुत सारे आइडियाज़ लेकर सीवीज़ भी तैयार कर सकते हैं। सीवी बनाना भी काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होता है। आज मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। अब हमने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे वर्कशीट्स फॉर ग्रेड 1। किसी भी ग्रेड के लिए आप वर्कशीट्स ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप वर्कशीट्स ले सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप वर्कशीट्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मैथ्स लिखने लगी हूँ कि मैथ की वर्कशीट मुझे चाहिए, तो वो किस तरह से होगी। मैथ वर्कशीट्स के लिए हम जब गूगल पे इंसर्ट करते हैं तो बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे इमेज की ऑप्शन होगी, इमेज पे चले जाइए। देखिए थाउज़ेंड्स ऑफ इमेजेस आर इन फ्रंट ऑफ यू। अब इसमें से आप सिलेक्ट करें कि जो ज़रा अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ हो, वो आपको चाहिए और जो ज़रा प्रोमिनेंट हो, आपको पता लग रहा हो कि किस चीज़ का है। अभी आप ऊपर अगर देखें तो टॉप पे सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट ग्रेड, फन, मल्टीप्लिकेशन, प्लेस वैल्यू, हर चीज़ की जो है वो किंडरगार्टन गार्डन्स की सबकी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी वर्कशीट को किसी भी टॉपिक पे फॉर एग्जांपल मैं सब्ट्रैक्शन का टॉपिक ले लेती हूँ और मैं वर्कशीट ओपन करती हूँ। तो ये साइड पैन पे राइट साइड पे आपके पास इसका प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू के साथ आप देखें तो ये 2 एरोज़ भी हैं फ्रंट और बैक एरोज़। इसको अगर आप क्लिक करते जाएँ तो आपके पास और डिफरेंट वर्कशीट्स भी आ सकती हैं। जो भी वर्कशीट आपको चाहिए फॉर एग्जांपल ये वर्कशीट अच्छी लग रही है मुझे, बहुत प्रोमिनेंटली लिखी हुई है, ये है एडिशन के ऊपर, इसी तरह की सब्ट्रैक्शन पे भी मिल जाएगी। तो मैं इसको राइट क्लिक करके ऑप्शन होता है सेव इमेज एज़, इसको क्लिक करूँगी और डेस्कटॉप पे जाके मैं इसको सेव कर दूँगी। कुछ वर्कशीट्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये वर्कशीट भी मैंने ली तो ये देखिए नीचे जहाँ पे एडिशन वर्कशीट है उसके साथ व्हाइट कलर का पेज बना हुआ आ गया है। वर्कशीट डाउनलोड नहीं हुई, इसका मतलब है कि इसमें जब आप डेस्कटॉप के ऊपर जाके इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपकी पिक्चर फॉर्म में ओपन नहीं होगी, एज़ अ पिक्चर ओपन नहीं होगी बल्कि आपकी होगी। आप यहाँ से इस वर्कशीट को कैसे ले सकते हैं, अगर मैं आपको कोशिश करके चलें दिखा भी देती हूँ। ये देखिए हमारे पास एमएस वर्ड है जिस पे हमने पहले अपना हार्ड वर्क किया था और हमने एक अच्छी-सी वर्कशीट बनाई थी। ये देखिए हमने जो वर्कशीट उस दिन बनाई थी, इस पे हमने हेडर और फुटर भी लगाए हुए थे सो उसी का नेक्स्ट पेज क्योंकि मैंने लिया है तो उसका हेडर और फुटर ऑटोमेटिकली इस पे लगा हुआ आ गया है। अगर यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाके पिक्चर को इंसर्ट करती हूँ और डेस्कटॉप से वो पिक्चर मैं लेने की कोशिश करती हूँ तो वो क्योंकि पिक्चर का फॉर्मेट ही नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट वो नज़र नहीं आएगा। इसलिए इसको यहाँ से कैंसल किया। अगर आप उसी पे बाज़िद हैं कि आपने वही वर्कशीट लेनी है, तो उसको पहले अपने डेस्कटॉप पे ओपन कीजिए। यहाँ पे CTRL लिखा होता है कंट्रोल, कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और प्रिंट स्क्रीन ये जो F की सीरीज़ है टॉप पे F1, F2 उसमें ही आपको PTRSC या प्रिंट स्क्रीन पूरा लफ्ज़ लिखा हुआ मिल जाएगा। कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन को इकट्ठा दबाएँ और उसके बाद आप MS वर्ड के ऊपर वापस आ जाएँ। और यहाँ आके इसको आप पेस्ट कर दें। होम में पेस्ट की ऑप्शन होती है। अब ये देखिए आपके पास वर्कशीट तो आई है लेकिन ये पूरी प्रिंट हुई हुई स्क्रीन आई है। अपनी इमेज को अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए उसके ऊपर क्लिक करके बल्कि डबल क्लिक कीजिए तो आपके पास टॉप में ये देखिए चीज़ें ज़रा चेंज हो गई हैं। इसमें एक ऑप्शन आ रही है क्रॉप। हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारे पास फालतू पार्ट है इसका उसको हम रिमूव कर देंगे बल्कि हमें ये चीज़ें भी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा-सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ये देखें, ये मैंने इसको इतना काट लिया है कि अब ये सिर्फ़ एक इमेज रह गया है जिसको थोड़ा मैं देखिए बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये अब हमारी वर्कशीट काफ़ी हद तक तैयार है। मैंने आपको बताया था जब पिक्चर मूव ना कर रही हो आपकी मर्ज़ी से, तो उसको रैप कर लेते हैं। उसको पिक्चर को रैप करके मैंने नीचे रख लिया। ऊपर मैं क्या लिखूँगी, जैसे वर्कशीट में ज़रूरत होती है, आप चाहें तो यही जो आपका फ़ॉर्मेट है, ये वाली चीज़, इसको कंट्रोल करके हम सारी चीज़ों को एकदम से भी कर सकते हैं सिलेक्ट। ये देखिए मैंने ये चीज़ें सारी सिलेक्ट कर ली हैं, इनको मैं कॉपी करूँगी और कॉपी करके दूसरी वर्कशीट के टॉप पर पेस्ट कर दूँगी। और ये देखिए हमारे पास ये आ गया, अब इसको वर्कशीट 2 कर दें, क्योंकि वो वर्कशीट 1 हमारी वो पहले से मौजूद है और यहाँ पे जो हमारी पिक्चर थी, उसको सेटल कर लें अपने हिसाब से।
जहाँ पे वो ठीक लग रही हो। अभी भी आप देखें तो इसमें ये एक्स्ट्रा येलो लाइन आ रही है, इसको फिर अगेन क्रॉप कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल ही हमारा अपना काम लगे। ये देखें, साइड पे क्लिक करें, ये देखें आपके पास कंप्लीट एक वर्कशीट बन गई है जिसके नीचे हेडर, फुटर, ऊपर हेडर और नीचे फुटर सब कुछ आ रहा है और ये देखें आपकी वर्कशीट बहुत ईज़िली तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये इसका एक सेकंड मेथड भी है। अब यहाँ पे तो हमारे पास वर्कशीट हमने ली और हमने उसको सेटल कर दिया। एक और वर्कशीट हम बनाते हैं, उसको थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से करते हैं, वो भी स्मार्ट वर्क ही, लेकिन किस तरह से होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आप एक और नया पेज एंटर कर लीजिए, कंट्रोल एंटर से नया पेज एंटर हो जाएगा। अब हम दोबारा गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे फिर लिखते हैं कि हमें मैथ्स की वर्कशीट चाहिए फॉर एग्जांपल। एट टाइम्स ये होता है कि वो तो हमारे पास वो सीन था कि जब हमारे पास वर्कशीट डाउनलोड ही नहीं हुई थी, हमने उसको गूगल से ही प्रिंट स्क्रीन करके उससे काम चलाया था। अगर हम कोई और वर्कशीट लेते हैं, ये देखिए ये पिक्चर के फॉर्मेट में सेव तो हो गई है। अब जब हम इसको यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करवाएँगे वर्ड के अंदर, डेस्कटॉप पे रखी थी डाउनलोड के नाम से। ये हमने एक वर्कशीट ली है टाइम की। इसमें नंबर्स तो किसी हद तक प्रोमिनेंट हैं, लेकिन ये जो क्लॉक्स बनी हुई हैं ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पिक्चर पे जाइए, फॉर्मेट पिक्चर में पिक्चर करेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। आप इस टेबल को मूव कर सकते हैं थोड़ा-सा। इसको थोड़ा शार्प कीजिए। ये देखिए आप शार्प करेंगे तो क्लॉक्स की जो पोज़ीशन है वो भी प्रोमिनेंट हो जाएगी। हमने जब काम करना होता है और जब हम उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवाते हैं तो ब्लर इमेज हो, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो फिर बच्चों को नज़र ही नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए पिक्चर को करेक्ट करें, अगर आपकी पिक्चर जो है वो जो आपको चाहिए वो इतनी ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं आ रही, पिक्चर को थोड़ा-सा शार्प करेंगे। अगर हम सीवी बनाना चाहते हैं, तो आप सीवी भी लिख सकते हैं या रिज़्यूमे लिखते हैं। तो ये देखें फॉर्मेट्स और सैंपल सारा कुछ आ जाएगा हमारे पास। आप यहाँ से किसी भी एक को ओपन करें जो आपको परफेक्ट लग रही है, उसको ओपन करने के बाद आप उसको सेव कर लें या आपके पास पीडीएफ के ऑप्शंस भी होते हैं। अगर आप इसको चाहें तो पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट कर लें, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि पीडीएफ से वर्ड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और उसमें अपनी डिटेल्स डाल के, अपनी पिक्चर डाल के आप अपना सीवी तैयार कर सकते हैं। तो सीवी बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आप यहाँ से एक सैंपल लें और ये इमेजेस के सैंपल्स हैं, अगर आप चाहें तो गूगल पे बैठ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे जाके आप लिखें रिज्यूमे फॉर्मेट्स और ये देखें आपके पास इतने सारे फॉर्मेट्स आ जाएँगे, इतने सारे सैंपल्स आ जाएँगे। ऑल में देखेंगे ये पीडीएफ्स आ गई हैं, किसी भी पीडीएफ को डाउनलोड करें, फॉर्मेट लें और उसमें आप अपनी सीवी बना लें। इस तरह से बहुत ईज़िली आप अपनी सीवीज़ बना सकते हैं, अपनी वर्कशीट्स बना सकते हैं विदाउट एनी पेन, बहुत आसान तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इधर-उधर के रिसोर्सेज़ से आप तक चीज़ पहुँचती है उससे बेहतर है कि डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। और मैं एक आईटी क्लब बनाने जा रही हूँ, जो लोग आज सब्सक्राइब करने वाले हैं या जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब उसके थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।